प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है केतु। केतु की दृष्टि का प्रभाव। इस विषय को जानना बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ज्योतिष के हर विषय को जानना बेहद महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों, काफी बार मुझसे कमेंट में भी मैंने पूर्व में कार्यक्रम करके बताया था, केतु जो है वो सर है, वो राहु धड़ है। इस पे बहुत से कमेंट आए। उस कार्यक्रम पर मैंने वहां पे उनको समझाया भी, और मैंने उदाहरण से भी वहां पे समझाया हुआ है। आप उस कार्यक्रम को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, काफी बार दर्शक कहते हैं कि ग्रहों के पास क्या दृष्टि है, कहां से देखते हैं। प्रिय दर्शकों, केतु को मैं मानता हूं कोई स्थान प्राप्त नहीं है, ना कोई राशि का स्थान प्राप्त है केतु और राहु को। लेकिन जब हम पुराण के ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारे ऋषियों की ग्रंथ लिखे हुए हम उनको पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि सबने कहा कि केतु की दृष्टि का बेहद महत्वपूर्ण रोल है जन्म कुंडली के अंदर। राहु के साथ उनको जोड़ा गया, लेकिन उनकी दृष्टि को कभी भी राहु के साथ नहीं रखा गया। प्रिय दर्शकों, ये मैं आज आपको समझाने वाला हूं। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, क्या सूर्य के पास आंखें हैं? नहीं है। लेकिन ये ज्योतिष की दृष्टि विज्ञान है, जिसे हमें समझना है, जो दृष्टि का महत्वपूर्ण प्रभाव बताते हैं जीवन काल के ऊपर, कि उनकी दृष्टियां कितनी महत्वपूर्ण है। ये पूर्व में इस पे बहुत चर्चाएं मैंने की है, बताया भी है, आप लोगों को समझाया भी है उनकी दृष्टियों का महत्व, कि ये क्यों दृष्टियां बनाई गई, क्यों उनकी दृष्टियों का महत्व रखा गया। आप जाके वो देख सकते हैं। वहीं प्रिय दर्शकों, मैं आज केतु की दृष्टि आपको बताने वाला हूं। सबसे ज्यादा विच्छेदात्मक ग्रह अगर जन्म कुंडली में कोई है तो वो राहु है। राहु के बाद शनि आता है, शनि के बाद सूर्य को रखा गया। इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि है। लेकिन प्रिय दर्शकों, जो केतु की दृष्टि है, इसे अमृत में बताया गया, इसकी दृष्टि को गुरुवत बताया गया। काफी ग्रंथों में राहु के साथ ही केतु को जोड़ दिया गया, उनकी व्याख्या केतु की राहु के साथ ही कर दी गई, लेकिन उसकी दृष्टि का महत्व हमेशा अलग बताया गया। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु का संबंध लगन से बन रहा है, दृष्टि से, राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, केतु की दृष्टि जिस भी भाव पर आपके पड़ेगी, उस भाव को वो उत्थान कर देंगे, आकस्मिकताओं से भर देंगे। अचानक चीजें उस भाव से संबंधित आपके साथ घटित होती हुई आपको नजर आ जाएगी। और जिस भी राशि में, जिस भी भाव के साथ, जिस ग्रह के साथ केतु संबंध बनाते हैं, ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया था बहुत पहले, उसके बल में 5 गुना अधिक वृद्धि कर देता है केतु। 5 गुना बल में अधिक वृद्धि कर देता है केतु। प्रिय दर्शकों, मैंने एक सूत्र भी बताया था आपको, अगर शुक्र और केतु का संबंध तुला राशि में धन भाव में हो जाए तो इतना धन हो जाता है, जातक के पास इतना धन की कभी कमी नहीं रहती। खूब पैसा ही पैसा ऐसे जातक के पास आपको देखने को मिलता है। यही केतु है। अब प्रिय दर्शकों, अगर केतु आपके लगन पे दृष्टि डाले, लगन पे दृष्टि कहां से डालेगा केतु? पंचम भाव में बैठ के। अगर पंचम में केतु बैठेगा तो 11वें घर में राहु मिलेगा, राहु का संबंध लगन से नहीं बनेगा। फिर या 9वें घर के अंदर केतु बैठेगा, 9वें स्थान में, तो केतु की दृष्टि सीधी लगन के ऊपर पड़ेगी, 5वीं दृष्टि। केतु, राहु की दृष्टि, राहु का संबंध नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि केतु वहां पे बैठ जाए, तो केतु वहां बैठेगा तो राहु की दृष्टि भी वहां पर पड़ जाएगी लगन पे। तो ऐसे जातक व्यक्तित्व, मैं आपके व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। आप यकीन मानिएगा, अगर आपकी केतु की दृष्टि आपकी कुंडली में आपके लगन के ऊपर पड़ रही है, तो अचानक से सडनली, अगर आप बेहद परेशान थे आपकी जिंदगी के अंदर, आप दुखी चल रहे थे, और केतु अच्छी अवस्था में, अच्छे भाव में, अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ, किसी पाप ग्रह से तृष्ट नहीं है, तो आप यकीन मानिएगा, केतु की अंतरदशा जब भी आपके जीवन में आएगी, या केतु की महादशा आपके जीवन में आएगी, तो आप अचानक उत्थान कर जाएंगे। लोग देखते रह जाएंगे, कहते रह जाएंगे, ये तो कुछ नहीं करता था, कहां से। आपने देखा भी होगा आपके जीवन काल के अंदर कि काफी लोग ऐसे होंगे जिनको आप स्वयं खुद कहते होंगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, एकदम से ये
कहां से कहां पहुंच गया, पता नहीं उसने क्या किया, क्या हुआ उसके साथ कि वो इतना आगे बढ़ गया। यही केतु की दृष्टि का प्रभाव है। केतु की दृष्टि अमृत के समान है। केतु की दृष्टि सदैव राहु से बचाने का कार्य करती है। जहां राहु कष्ट देता है, वहीं केतु की दृष्टि पड़ जाने से शुभता लाती है और उसको बचाने का कार्य करती है। प्रिय दर्शकों, केतु की कभी भी दृष्टि को विच्छेदात्मक दृष्टि किसी भी ग्रंथ के अंदर नहीं बताया गया कि केतु विच्छेद करवाता है चीजों से। हमेशा यह कहा गया केतु की गुरुवत दृष्टि, अमृत के समान दृष्टि, जहां केतु की दृष्टि पड़ जाए वहां पे रचनात्मक चीजें होने लग जाती है जातक के साथ, और जातक देखते ही देखते आगे बढ़ जाता है। उस भाव से संबंधित ऐसे जातक को सदैव रक्षा केतु करवाते रहते हैं। अगर आपके छठे घर में केतु बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे कर्क राशि के अंदर, तो ऐसा जातक परबल शत्रु बनता होता है। और वहीं जब केतु की पांचवी दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी तो ऐसा जातक इतने जबरदस्त कार्य अपने जीवन काल के अंदर करेगा, निरंतर करता ही चला जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक, और खूब अपने जीवन में मान सम्मान श्रेष्ठ राज्य अधिकारी बन जाता है। बड़ा शासन पे राज करने वाला बन जाता है, शासन पे उसकी पकड़ हो जाती है, प्रशासन के साथ जुड़ के काम करता है। क्यों? क्योंकि 10वां घर प्रशासन का भी होता है। प्रिय दर्शकों, तो केतु की दृष्टि अगर आपके जन्म कुंडली में जिस भी भाव पर पड़ रही है और केतु अच्छी अवस्था में है, तो आप यकीन मानिएगा उस भाव से संबंधित सदैव केतु आपको बचाने का कार्य करेंगे। उस भाव से संबंधित रचनात्मक चीजें आपके साथ घटित होती रहेंगी और आप जीवन में सफलता पाते रहेंगे। वहीं अगर भाग्य स्थान पे केतु की दृष्टि पड़ी हुई है और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो अचानक से ऐसा टाइम आएगा कि केतु की दृष्टि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और भाग्य आपका ऐसी जगह साथ देगा जहां आपने सोची भी नहीं थी। रचनात्मक चीजें कह रहा हूं प्रिय दर्शकों में, और आप अचानक से जो चीज आपको चाहिए थी वो प्राप्त हो जाएगी। तो जो केतु है उसकी दृष्टि सदैव अच्छी बताई गई, जिस ग्रह के साथ जिस बैठता है उसके 5 गुना उसके बल में वृद्धि ला देता है, और जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका ही स्वभाव धारण कर लेता है। जिसकी राशि में बैठता है उसका स्वभाव ले लेता है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसका गुण ले लेता है। प्रिय दर्शकों, केतु बेहद शुभ, केतु की दृष्टि बेहद अच्छी मानी गई। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और केतु से संबंधित जो ये रहस्यमयी बातें थी ये भी आज आपने जान ली होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।